आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज फिर नरेंद्र ने सुबह सुबह रागिनी पर चिल्ला रहा था, मेरे कपड़े ढंग से प्रेस क्यों नहीं किए। वह जल्दी से रसोई से भागी आती है। क्या हुआ नरेंद्र? अरे होना क्या है, मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दी। जब तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे, और देखो ऐसे कपड़े प्रेस करते हैं कितनी बार का है। अगर तुमसे नहीं होता तो बाजार से करवा दिया करो। रागिनी चुपचाप दोबारा प्रेस करने लगी। फिर रसोई में जाकर नाश्ता बना कर दिया और टिफिन लगाने लगी। राजेंद्र जी अपने कमरे में बैठकर सब देख रहे थे। वह कई बार नरेंद्र को समझा चुके थे कि रागिनी तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करा करो, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। रागिनी एक बहुत अच्छी पत्नी और बहू थी। 5 महीने हुए थे शादी को। रागिनी गाँव में पढ़ी लिखी थी। हमें अपनी दादी के साथ रहती थी। अपने परिवार में उसे अपने माता पिता और 3 बहनों की रागिनी सबसे बड़ी थी। उसके पापा शहर में नौकरी करते थे, दादा दादी गांव में खेत संभालते थे। जब रागिनी 10 साल की थी तो दादाजी चल बसे। दादी का मन शहर के छोटे मकानों में नहीं लगता था, तो रागिनी को उन्होंने अपने पास गांव में ताकि उन्हें सहारा हो जाए। रागिनी 10वीं कक्षा तक पढ़ी। उसके आगे गांव में पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, तो दादी ने मना कर दिया। उसे कहने लगी, घर के काम सीखने जरूरी होते हैं। लड़कियों के साथ यही तो परेशानी होती है कि उसे पढ़ने की कितनी चाह तो उसका महत्व बहुत कम लोग समझते हैं। दादी के जाने के बाद उसके पापा सब बेच उसे अपने साथ शहर ले आए और उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। एक बार राजेंद्र जी ने रागिनी को किसी जानकार की शादी में देखा तो उसके चेहरे का भोलापन भाग गया और उसके बारे में पता कर उनके लिए अपने बेटे नरेंद्र का रिश्ता भिजवा दिया। बेटी के माँ बाप को और क्या चाहिए, घर बैठे अच्छा रिश्ता मिल रहा था। नरेंद्र देखने में भी काफ़ी सुंदर और स्मार्ट था। अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था। बस फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। कुछ दिन तो शादी का नशा छाया रहा। फिर नरेंद्र को महसूस होने लगा रागिनी उसके लायक नहीं है, और वो बात बात पर ताने मारने लगा। पर नरेंद्र को देख राजेंद्र जी को अपनी जवानी के दिन याद आ रहे थे। उन्होंने भी तो अपनी पत्नी के साथ यही सलूक किया। वो बेचारी पूरा दिन घर के काम में लगी रहती। राजेंद्र जी का पूरा परिवार था, छोटे भाई बहन, माता पिता। माँ का स्वभाव भी काफ़ी कड़क था। घर में बर्तन या झाड़ू पोछा वाली भी नहीं लगाने देती। नरेंद्र के जन्म के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई। भाइयों ने शादी के बाद अपनी गृहस्थी अलग बसा ली और बहनें ससुराल की हो गई। पर इन सालों में मेरी पत्नी लता बिल्कुल मुरझा गई। नरेंद्र 10 साल का था। एक दिन वह बेहोश हो गई। तब भी मैंने उसे कहा, क्या मुझे और कुछ काम नहीं है जो तुम्हें लिए डॉक्टर के पास फिरता रहूं। मैं आज भी जब अपने उस व्यवहार की कल्पना करता हूँ तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। लता बेचारी एक दिन ऐसी सोई कि उठी ही नहीं। उसके जाने के बाद मैंने जाना कि उसका क्या स्नान था मेरे जीवन में। कई महीनों तक तो मैं अपराध भोग से पागल सा हो गया। कुछ समय रिश्तेदारों ने साथ निभाया, फिर सबकी अपनी गृहस्थी थी, तो नरेंद्र के लिए मुझे अपने आप को संभालना पड़ा। पर आज मेरा बेटा इतिहास दोहरा रहा है। क्या करूं, कैसे समझाऊं? मन परेशान था। शाम को पार्क में टहलने गया तो सामने मेरा मित्र कृष्ण बेंच पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर बोला, क्या बात यार, इतना परेशान क्यों है? तो मैंने उसे बहू बेटे की बात बताई। तो बोला, यार समस्या तो है, मैं अपनी बेटी के से सलाह करके तुम्हें कल बताता हूँ। वह अभी तो ऑफिस में गई है। किशन की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी को 4 साल हो गए थे। अपनी मम्मी के जाने के बाद वह अपने पति के साथ वहीं आकर रहने लगी थी, क्योंकि सास ससुर दूसरे शहर में जेठ जेठानी के साथ रहते थे, तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। पार्क से आकर देखते हैं रागिनी के चेहरे पर उदासी छाई थी, तो वह उसका ध्यान बटाने के लिए कहते हैं, अरे रागिनी बहू, क्या बना रही हो खाने में? दाल चावल सूखी सब्जी और रोटी बनाई है पापा जी। ठीक है बेटा, रात का खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह राजेंद्र जी शाम का इंतज़ार नहीं होता तो वह किशन के पास फ़ोन लगाते हैं। किशन ने
फ़ोन उठाया तो कहने लगे, अरे कुछ कहा बेटिया ने तो वह हंस पड़े, तुम्हें रात को भी नींद आई कि नहीं? चल ठीक है, घर आजा, बैठकर आराम से बात करते हैं। और फ़ोन कट कर देते हैं। तो वह जल्दी से तैयार हो किशन के घर पहुंच जाते हैं। तो वह कहता है, बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना लाता हूँ। तो राजेंद्र किशन को से कहते हैं, अरे चाय वाय छोड़। और क्या कहा बिटिया ने? किशन राजेंद्र से कहने लगा। वो कह रही थी हमें रागिनी भाभी को कोरस्पोंडेंस से आगे की पढ़ाई की फॉर्म भरवा देनी चाहिए ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और इतने उन्हें कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, थोड़े से मेकअप टिप्स के कोर्स करवा देने चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और नरेंद्र गलत व्यवहार करे तो उसको जवाब भी दे सके। राजेंद्र जी को सब समझ आ जाता है। घर आकर वह अपनी बहू से बात करते हैं तो वह मना करती है, नहीं पापा जी, मुझसे नहीं होगा, इन्हें पता चल गया तो गुस्सा होंगे, कुछ नहीं होगा। और वह एक हफ्ते के अंदर सब जगह पता कर रागिनी को भेजना शुरू कर देते हैं। 2-3 दिन तो रागिनी को अजीब लगता है पर फिर अच्छा लगने लगता है। 1 महीना बीत जाता है। रागिनी में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। उसके पहनने और बोलने के तरीके बदल जाते हैं। अब वह नरेंद्र के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं थी। एक दिन नरेंद्र और राजेंद्र खाना खा रहे थे। सब्जी में नमक कम था तो नरेंद्र रागिनी पर चिल्लाने लगता है, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? सब्जी में नमक ही नहीं है। तो रागिनी नमक लाकर सब्जी में डालकर कहती है, नरेंद्र, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? नमक कम है तो और डाल सकते हो, हर बात पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है तो रागिनी कुछ नहीं कहती। राजेंद्र जी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रागिनी अपनी प्लेट लगाकर आराम से पेट भरकर खाना खाती है। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर रसोई समेट अपने लिए कप कॉफ़ी बना कमरे में आकर पीने लगती है। नरेंद्र आंख बंद कर लेटा था पर भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। कॉफ़ी की खुशबू से कॉफ़ी पीने की भी इच्छा हो रही थी पर क्या करे, इज्जत का सवाल था। पहले जब भी वो ऐसा करता तो रागिनी उसकी खुशामद करके उसे खिलाती फिर खुद खाती थी, पर आज तो नज़ारा ही उल्टा था। कुछ देर बाद रागिनी आंख बंद कर लेट गई पर सोई नहीं थी। नरेंद्र चुपचाप उठा, रसोई में जाकर खाना माइक्रोवेव में गरम कर खाया तो भूख शांत हुई। अब वो कुछ बोलने से पहले सोचने लगा क्योंकि बाहर का खाना उसे पसंद नहीं था। रागिनी के खाने में जो बात थी वो कहीं नहीं। इतने महीने में उसे रागिनी की आदत हो चुकी थी। एक दिन नरेंद्र के दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी थी पर वह रागिनी को लेकर जाने में हिचक रहा था, पर उसने स्पेशल कहा था सब अपनी पत्नी को लेकर आएंगे। वह परेशान था। उसके पापा ने पूछा, नरेंद्र क्या बात है? तो वह बता देता है कि उसे क्या उलझन है। तो वह कहते हैं, नरेंद्र इधर आओ, मेरे पास बैठो बेटा। पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए होते हैं। वैसे तो बहू में कोई कमी नहीं है, पर मुझे एक बात बताओ, अगर पहिए में कोई परेशानी आती है तो पहिया बदलोगे या ठीक कराओगे? पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, तुम रागिनी को समझने की कोशिश करो। कुछ तुम अपने आप को बदलो, कुछ वह अपने आप को बदलेगी, तभी तो तुम्हारी गृहस्थी खुशहाल होगी। जाओ बहू से कहो तैयार हो जाए पार्टी के लिए। तो नरेंद्र चला जाता है। शाम को रागिनी बड़ी ही सुंदर साड़ी पहन हल्का सा मेकअप कर बालों को खुला छोड़ देती है। नरेंद्र उसे देखता रह जाता है। दोनों पार्टी में जाते हैं। सब रागिनी की तारीफ करते हैं। दोनों ने पहली बार एक साथ इतना एंजॉय किया था। नरेंद्र पार्टी ख़त्म होने पर अपने रिश्ते को सुधारने की सोचते हुए खुशहाल रिश्ते की कामना कर रागिनी के साथ गाड़ी में बैठा ऐसा महसूस करता है सच में दोनों के जीवन में आज से नई शुरुआत हुई हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए।